करें या इस वीक के मार्केट की दोस्तों, तो बहुत ही सही मार्केट है। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी में दोस्तों मार्केट एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न में चल रहा है एंड मार्केट थोड़ा सा नीचे आके या फिर करंट सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो एक्जैक्टली निफ्टी ने वैसा ही किया। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी दोस्तों हमने एक डिक्लाइन चैनल बनाया हुआ था, ठीक है, कंटिन्यूसली मार्केट उसी के अंदर था एंड उसका भी ब्रेकआउट देकर मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ चला गया। और फिर निफ्टी की बात करेंगे तो एक दोस्तों यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट करके मार्केट अच्छा सस्टेन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस वीक मार्केट कैसे वर्क करने वाला है। लेट्स गो। तो ये हमारे सामने अभी निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया वीकली टाइम फ्रेम में एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ठीक है, बुलिश का। ओके, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली हाई भी ब्रेक किया। जो अभी तक का हाई बना हुआ था हमारा 28 नवंबर 2022 को बना था, इसका भी हाई का ब्रेकआउट हुआ है। ओके, एंड इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और एनालिसिस करें विथ 50 EMA, तो आप देखेंगे मार्केट 50 EMA के कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, देखिए अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाएं तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा एक 3 सोल्जर पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, काइंड ऑफ एग्जैक्टली तो नहीं है बट काइंड ऑफ वो पैटर्न है ये। ओके, तो यहाँ पे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, देखिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे हमें देखने के लिए मिले अप टू दिस लेवल, रीटेस्ट हो सकता है इस लेवल का, क्योंकि देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे इस लेवल का 2022 में ये हाई लगा था एंड इसका ब्रेकआउट अब हुआ है। तो विदाउट रीटेस्ट मार्केट देखो ज़्यादा ऊपर तो जाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक रीटेस्ट हो सकता है, उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर अगर हमें मंडे के दिन मार्केट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलता है, कॉल साइड अगर मूव करता है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत एग्रेसिवली कॉल साइड नहीं जाना है, ठीक है। इसको आप कॉल साइड जा सकते हैं बट BTST जो अगर आप लेके जाते हैं तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। इंट्राडे के जो आपके ट्रेड हैं, ठीक है, उन ट्रेड को दोस्तों इंट्राडे में करके और एग्जिट कर दें, क्योंकि मार्केट अगर घूमा यहाँ से तो ऑलमोस्ट इस लेवल तक डाउन साइड आ सकता है जो कि है 18,883। तो इस वीक का हमारा एनालिसिस है यहाँ पे कि मार्केट देखिए थोड़ा सा ऊपर जाके एंड कम डाउन, ठीक है, अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड आ सकता है। और अगर ये रिट्रेसमेंट दोस्तों अच्छे से चला तो हम आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाना चाहेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो इस टोटल मूव का देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आ चुका है, लेकिन अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं आया है। तो इस टोटल मूव का रिट्रेसमेंट भी हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अप टू 38% और 50% तक डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम साथ में RSI देख लें तो RSI में देखिए नेगेटिव डाइवर्जेंस तो नहीं है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है और मार्केट इससे पहले से ही रिवर्स होता है यहाँ पे, तो फिर मार्केट गिर सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है दोस्तों अपना निफ्टी का इस वीक का। आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे अब हम बैंक निफ्टी की। तो वीकली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये लेवल 43,367। जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक एग्रेसिवली पुट साइड नहीं जा सकते, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट देखिए ऊपर की तरफ कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, एंड ये कॉन्टिन्यूसली चल सकती है अभी, बट 44,600 के अराउंड दोस्तों, 44,600 के अराउंड एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, देखिए मार्केट यहाँ से डाउन साइड इस वीक में हम देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है एंड अगेन कम अप, ठीक है, दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जो रिट्रेसमेंट की बात अभी हम निफ्टी के अंदर कर रहे थे, वही सेम रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एटलीस्ट हम मान के चले तो प्रेजेंट पॉइंट से अगर देखें दोस्तों हम, तो यहाँ पे कम से कम 44,468 के लेवल तक आ सकता है। ओके, और फिर इसको एक मिनट, यस, और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके इस लेवल से और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है और उसके बाद इसमें एक अच्छा हमें रिट्रेसमेंट मिल सकता है डाउन साइड का, ठीक है। तो कुछ ऐसा एनालिसिस निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी का, और हो सकता है दोस्तों जब ये बड़ा डाउन साइड आए तो यहाँ पे 50 EMA भी इसको टच करे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कम डाउन नीचे आके ऊपर की तरफ जाके और फिर कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ चल सकता है। तो कुछ ऐसा प्राइस एक्शन आपको इस वीक में बनते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बैंक निफ्टी का एनालिसिस है।
तो ये फिन निफ्टी का चार्ट पैटर्न है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे दोस्तों मार्केट ने हाई ब्रेक किया है, इसका जो लास्ट हाई था वो 2021 में लगा था, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए विदाउट रीटेस्ट तो मार्केट का सस्टेन करना इज नॉट गुड, ओके। गुड हम यही बोलेंगे, नॉट गुड मार्केट, क्योंकि सस्टेन तो हो सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये लेवल, ठीक है। ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, 17,267, ओके। तो दोस्तों अगर ओवरऑल हम देखें मार्केट अगर रिवर्स होता है, अच्छा खासा अगर रिवर्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक प्रेजेंट पॉइंट से मार्क कर लेते हैं, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क कर सकते हैं, और इसका 50% और 61% तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है, जो कि लेवल है 18,698 एंड 18,500 के अराउंड, ठीक है। ये तो हो गई बड़े मूवमेंट की बात कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, फिर वापस से जो रिवर्स होगा उसमें आपको एक अच्छा बुलिश का मूव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाएं तो हमें जो डेली इंट्राडे के ट्रेड करने हैं उसमें हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए उसके लिए ये सिनेरियो है कि मार्केट में आपके पास ये लो इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे के लिए आप ये लो मार्क कर लीजिए, ठीक है। एक इसके पहले ये भी लो है यहाँ पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोज है यहाँ पर जो कि एज अ सपोर्ट का वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें 19,453 पहला सपोर्ट लेवल आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट 19,215 ये नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल रहेगा। ये दो सपोर्ट के लेवल रहेंगे इंट्राडे के ट्रेड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर सिनेरियो ये है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ उठ के या प्रेजेंट पॉइंट से नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। और इस पॉइंट का एक क्या कर सकता है, रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। एंड रीटेस्ट करके, और ये लेवल क्या है 19,782 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ वापस चल सकता है, जैसे कि अभी हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया दोस्तों। तो अगर हमें यहाँ से ट्रेड मिलेगा तो यहाँ से हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन सभी जगह पे ध्यान रखें, निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी सभी जगह पे ध्यान रखें प्रेजेंट पॉइंट से दोस्तों मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो कॉल साइड की ट्रेड की तरफ एग्रेसिवली बाय मत करना, क्योंकि मार्केट इस वीक थोड़ा सा ऊपर जाके या फिर प्रेजेंट पॉइंट से डाउन साइड की तरफ आ सकता है और एक छोटा सा एटलीस्ट रिट्रेसमेंट ले सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस निकल कर आ रहा है और आप सभी जगह पे देखेंगे तो 50 EM है दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में 50 EM एज अ सपोर्ट का वर्क कर रही है। फिलहाल मार्केट इसके ऊपर आ चुका है, तो ये अपने मार्केट का एनालिसिस है। साथ में अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देख लेंगे जैसे कि डाउ जोन्स, तो यहाँ पे अगर हम डाउ जोन्स देखें तो देखिए हमने बहुत ही क्लियर कट डिस्कशन किया था लास्ट भी कि दोस्तों यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, अच्छा मूव हो सकता है ऊपर की तरफ। एटलीस्ट हमने ये मार्क लगाया था 34,178 और अब जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर हाई ब्रेक कर देता है तो आपको बहुत ही अच्छा बुलिश का मूव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में भी दोस्तों बुलिश का मूव आ रहा है और ये हमने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्क किया था और देखिए एग्जैक्टली मार्केट नेक लाइन का रीटेस्ट करके ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, नेक लाइन का रीटेस्ट हुआ एंड अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके जो लेवल्स है ना नेक्स्ट वो 35,500 तक डाउ जोन्स मूव कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम FIS एंड DIS का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे विदेशी लोगों का अगर आप डेटा देखोगे तो देखिए यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली बहुत हाई अमाउंट में बाय कर रहे हैं। 6,397 करोड़ की बाइंग की है FIS ने। एंड अगर आप DIS को देखेंगे तो DIS ने दोस्तों यहाँ पर 1,197 करोड़ की बाइंग की है अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे 7,594 करोड़ की ओवरऑल बाइंग हुई है, ठीक है। और आप 28 जून को भी देखेंगे यहाँ पर भी 11,000 करोड़ की, मतलब इन 2 दिनों में लगभग 18,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मार्केट में पैसा आ रहा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मार्केट में नेगेटिव का मूव नहीं देख रहे हैं अपने मार्केट में, ठीक है। पहले तो अब एक छोटा सा मूव आ सकता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है वापस। तो दोस्तों यहाँ पर अपना एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको एनालिसिस प्लस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।